राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको नवमी देवी के बारे में बता देती हूँ, यानी कि आज रामनवमी भी है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी है। रामनवमी तो हम कर चुके सारा दिन, ठीक है। रामनवमी के लिए हमने रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया, हमने बहुत पूजा पाठ की। अब थोड़ा सा सिद्धिदात्री माँ के बारे में भी आप समझ लो, ठीक है। अब रात के समय ही ये नवरात्र है। अब रात के समय में आपने करनी है कोई भी मंत्र की सिद्धि। आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी है, कोई भी कर सकते हैं आप मंत्र, ठीक है। उसे लेकर सिद्धि करने का मतलब होता है उस पर पकड़ पाना। आप मेडिटेशन करने ज़रूर बैठना, ध्यान में ज़रूर बैठना। और केतु से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आपके लिए क्या हो जाता है कि आपके केतु से संबंधित प्रॉब्लम माँ दूर करती हैं। अब शंकर भगवान ने भी इन्हीं माँ की आराधना करके, माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके ही सब कुछ सीखा था, उनसे सब कुछ पाया था। जो उनका अर्ध नारेश्वर स्वरूप है वो भी इनकी वजह से ही आया था, यानी कि इन्होंने ही उनको दिया था। 8 तरह की जो है माँ आपको सिद्धियाँ देती हैं। उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, जिसको कहते हैं ना, जैसे हनुमान जी के लिए भी हम बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ठीक है। अष्ट सिद्धियाँ जो है ना वो कौन कौन सी थी? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, विशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं जो माता रानी आपको प्रदान करती हैं, लेकिन आपको लगातार इनकी उपासना करनी पड़ती है। आप आज से शुरू करें, ठीक है। उपाय के तौर पे आप लोग 9 दिए ज़रूर जला लेना, या तो 9 बत्तियों वाली आपके पास जोत हो ना वो जगा लेना। रात में बैठना है, जागा करना आज के दिन, और बैठ करके माँ की आप जितनी आराधना कर सको कर लो। अगर बीच में निद्रा तंग करती है तो थोड़ा सा वहीं विश्राम कर लेना, उसके बाद फिर उठकर आप अपनी साधना करने बैठ जाना। आप किसी भी चीज़ के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, यानी कि पकड़ प्राप्त करना, ठीक है। तो माँ की तपस्या कर करके आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हो। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात पता है क्या है? अब जब सिद्धियाँ प्राप्त करने लगते हो तो केतु का प्रभाव होने के कारण कुछ लेने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है अंदर से, ठीक है। अब इस समय पे मन क्या करता है? त्याग करने का, यानी कि आपकी तो चीज़ों की तरफ रुझान ख़त्म। यानी कि आपका बड़ी बड़ी चीज़ें, ओ मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इनसे मोह टूटने लगता है। तब इंसान कहता है बहुत है, मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी ब्लेसिंग्स देना, बस अपनी ब्लेसिंग्स देना, बस भगवान मुझे जैसे मैं चलता फिरता ही निकल जाऊं, किसी पे बोझ ना बनूं। उसकी बातें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद वो विरक्त होने लगता है। तो अगर आप इस तरह का माहौल चाहते हैं अपने लिए, यानी कि आप ऐसी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, और केतु से संबंधित यानी कि पुत्र से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है, तो आज की प्रार्थना छोड़ना मत, ठीक है। और करना क्या है? आपने 9 आपने दिए जलाने हैं। कोई बात नहीं, आपने अष्टमी पूजी है, आपने नवमी पूजी है, आपने जो भी किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ की पूजा के अंदर। आज के दिन आपने माँ की पूजा ज़रूर पर ज़रूर करनी है, क्योंकि ये लौकिक और परलौकिक दोनों ही दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी पूजा है आपके लिए, और ये आपको लाभ देंगी। इसी के साथ अब मैं इस विषय को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।